कितने लोगों ने यहाँ पे नीट के फॉर्म भरे? ये तो कुछ 12th वाले भी अपने हैं। ठीक है, तुम लोग भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स शो करेंगे, कुछ लिमिटेड पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन के लिए जो पुरानी कुछ क्लासेस कहीं पे वीडियो डले पुराने इसमें, वो मैंने फिर से ओपन कर दी है। अभी फिलहाल मैंने सारे वीडियो फिर से एक बार ओपन कर दिए है, सारे लोग उसको देख सकते हैं, है ना। अभी बीच में मैंने कुछ वीडियो हाइड्स कर दिए थे अपनी क्लासेस के, लेकिन अभी फिलहाल ये 20 दिन तक के लिए फिर से सब कुछ ओपन है। तो पुरानी चीजें फिर से असिस्ट कर पाएंगे, है ना। जो लोगों ने ऐसे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया या जो हमारी क्लास वगैरह ऐसे ज्वाइन नहीं करते हैं, है ना, उन लोगों के लिए भी ये चीज है कि वो लोग भी अभी फ्री वहां पे वो सारे वीडियो देख पाएंगे, जो भी सारे वीडियो मेरे डले हुए हैं पुरानी क्लासेस के। पूरा 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 चैनल ओपन कर दिया है अभी फिलहाल, है ना। तो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक्सप्लेनेशन के लिए तो बेटा पुरानी क्लासेस देखना पड़ेगा। हम सिर्फ आज यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, किसके लिए, ये जो नीट 2020 है उसके लिए, है ना। ठीक है, हमने क्या बोला था, आज डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखने वाले थे, ह्यूमन डाइजेशन। ठीक है, हम ह्यूमन डाइजेशन की ही कुछ खास चीजें देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखो, और जो डाइजेशन है, एक सेकेंड एक सेकेंड और रुको बेटा, क्या हो गया ये, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। वर्क नहीं, मेरी आवाज आ रही है? ये क्यों वर्क नहीं कर रहा? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सारे लोगों को? डाइजेस्टिव सिस्टम का वो डायग्राम रहता है ना पूरे ह्यूमन बॉडी। एक सेकंड में ये अच्छा, कोई ये बता सकता है रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं है? स्टार्ट है रिकॉर्डिंग सर, स्टार्ट है। ये वर्क नहीं कर रहा है कुछ, ये बच्चे आए हैं, ऐड भी नहीं हो रहा है, कहाँ गया? एक मिनट में ये एक ऐड करने दो। ठीक है, हो गई ऐड। ठीक है, थोड़ा सा लैपटॉप दिक्कत कर रहा था, फिलहाल अब बढ़िया है। ठीक है, वो लैपटॉप थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था, है ना, थोड़ी नमी जैसी आ गई थी। चलो ठीक है, डाइजेशन, है ना। तो डाइजेशन में क्या चीज हो रही थी, दरअसल दो यहाँ पे प्रोसेस से होती है ना। जब भी हम डाइजेशन की बात करते हैं या पाचन वगैरह की बात करते हैं तो दो तरह की यहाँ पे बात होती है। एक होता है इंजेशन, मीन्स उसको ग्रहण करना और उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह, उसका डिसॉल्व होना, उसके छोटे पार्टिकल्स में टूटना, है ना। एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यहीं पर डाइजेशन में ही जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो भी फूड पार्टिकल्स है उसका जब एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है तो उसके बाद में उसका क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। मींस क्या हो रहा था, यहाँ पर जो भी मटेरियल गया है उसका यूज होके बॉडी के अंदर में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है वो दोनों चीजें मदद करती है। दूसरी चीज, हमने यहाँ पे जितना भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किसके ऊपर, मतलब क्या क्या चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है, तो कोई भी वृद्धि विकास जो भी डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी जीव के अंदर में, वो सब क्या होता है, डाइजेशन के ही कारण होता है। क्योंकि उस डाइजेशन से ही उस जीव को क्या हो रही है, यहाँ पे एनर्जी मिल रही है ना। फिर यहाँ पे जो भी पदार्थ वगैरह हम खा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो भी पदार्थ खा रहे हैं, जो भी हम चीजें खा रहे हैं, वो सब क्या कहलाती है, न्यूट्रिएंट मटेरियल कहलाती है। और हर एक सेल को यहाँ पे, हर एक सेल को न्यूट्रिएंट मटेरियल की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू वो क्या करती है, डाइजेशन करती है। यहाँ पे कुछ वर्डिंग्स हमको याद रखना है ना। तो कुछ वर्डिंग्स में, जैसे हमने यहाँ जीवधारियों के पोषण के आधार पे हमने उसका वर्गीकरण किया था सबसे पहले, है ना। तो उस वर्गीकरण में सबसे पहले क्या थे, ऑटोट्रॉफ्स थे, है ना। ये ऑटोट्रॉप्स, है ना। तो ऑटोट्रॉप्स में क्या चीज हो रही थी, ये खुद से अपना भोजन बना पा रहे थे, खुद से अपना सारा फूड मटेरियल सिंथेसाइज कर रहे थे। और इसमें क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस। अगला वर्ड क्या आ रहा था यहाँ पे, हेटेरोट्रॉप्स,
हेटेरोट्रॉप्स क्या हो रहे थे, जो जैसे कवक वगैरह हो गए, जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया, एनिमल वगैरह, जितने भी चीजें, ये सब कैसे है, हेटेरोट्रॉप्स है। और ये क्या कर रहे थे, दूसरे चीजों से, या जो दूसरा जो होस्ट है या जो फूड सिंथेसिस कर रहा है उससे यहाँ पे फूड मटेरियल ले रहा था, है ना। उसके बाद में अगला वर्ड हमको याद रखना है हर्बेरियस, है ना। हर्बीवेरियस, हर्बीवेरियस। तो ये क्या हो रहे थे, शाकाहारी हो रहे थे, है ना। जैसे शाकाहारी, अब जितने भी जीव के नाम याद है वो चीज हो गए। उसके बाद क्या आ रहा था, कॉर्निवेरस में कॉर्निवेरस मांसाहारी जीव हो रहे थे, जो मांस वगैरह खा रहे थे, जैसे शेर चीता हो गया, है ना। सर्वाहारी ओमनीवेरस मतलब सर्वाहारी हो रहे थे, ओमनीवेरस सर्वाहारी, है ना। तो इतनी चीजें यहाँ पे मेन याद रखनी है ना। ये ऐड करने दो, ठीक है। अगली चीज यहाँ पर क्या हो रहे थे, जैसे विषमपोषी की, अगर ये तो क्या हो गया, विषमपोषी हो गए थे सारे के सारे, है ना। हेटेरोट्रॉप्स हो गए थे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे। फिर क्या हो रहे थे, कीटहारी हो रहे थे, कीटहारी इंसेक्टिवोरस। अगले क्या आ रहा था यहाँ पे, और एक है कैनाबिलिस में क्या चीज हो रही थी, कैनाबिलिस में क्या हो रहा था, जैसे कुछ जीव है वो अपनी ही जाति के जीव को खा ले रहते हैं ना। ये आया भी था एक ईयर में, अभी मेरे को ईयर याद नहीं है कि कब, लेकिन पिछले इसमें आया था कैनाबिलिस, है ना। कैनाबिलिस में क्या चीज हो रही थी, खुद की ही जाति के जीव को खा लेते। जैसे बिच्छू के जब बच्चे निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद के ही जो उसकी मदर रहती है उसी की बॉडी को खा जाते हैं। सांप में ये चीज देखी है ना, कॉकरोच में भी यही चीज होती है कि वो खुद की जो मदर रहती है उन्हीं को वो खा लेते हैं, है ना। तो कैनाबिलिस ये याद रखना। अगली चीज आ रही थी यहाँ पे कोप्रोजोइक मीन्स मल, जो स्टूल वगैरह रहता है उससे वो पोषण में प्राप्त करते हैं, स्टूल से, ठीक है। उसके बाद परजीवी में क्या हो रहा था, पैरासाइट्स 2 टाइप के हो रहे थे। एक क्या होते हैं, एंडो और एक्सो। एंडो मीन्स जो बॉडी के अंदर साइड में रहते हैं, है ना। और एक्सो पैरासाइट्स मीन्स जो बॉडी के बाहर साइड में रहते हैं, जैसे जू, खटमल वगैरह हो गए, ये सब क्या है, एक्सो पैरासाइट्स है। एंडो जैसे टेप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया, एस्केरिस हो गया, प्लेटिहेल्मिन्थस हो गया, अमीबा हो गया, ये सब कैसे हैं यहाँ पे, एंडो पैरासाइट्स है, जो बॉडी के अंदर साइड में रहते हैं और वहां से न्यूट्रिएंट मटेरियल लेते हैं, है ना। फिर यहाँ पे दूसरी चीज वाटर के लिए, तो वाटर में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे वाटर का परसेंट याद रखना है कि हमको डेली कितनी जरूरत होती है। तो हमको 65% यहाँ पे वाटर चाहिए होता है डेली की प्रोसेस हम जो भी कर रहे हैं वो चीजें। दूसरी चीज आती है यहाँ पे प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी, मतलब वाटर के बाद में अगर कोई चीज जरूरी है तो वो क्या हो रही है, प्रोटीन। तो 70 से 100 ग्राम हमको पर डे प्रोटीन चाहिए। कार्बोहाइड्रेट 500 ग्राम चाहिए, ये बेटा नंबरिंग याद रखनी है, ठीक है। आयरन हमको यहाँ पे 18 ग्राम चाहिए, mg नहीं, ये ग्राम नहीं चाहिए, ये मिलीग्राम चाहिए, ठीक है। आयोडीन 150 mg चाहिए पर डे, ठीक है। आयरन क्यों जरूरी होता है, आयरन बेटा आयरन क्यों जरूरी होता है ना, हीमोग्लोबिन गैस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद में कोबाल्ट से क्या बनता है, विटामिन B12 की सिंथेसिस में यूज करता है ना, या विटामिन 12 का फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना, विटामिन B12 में कोबाल्ट। अगली चीज आती है मैग्नीशियम क्या करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है। एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए मैग्नीशियम चाहिए। और मैग्नीज किस लिए चाहिए होता है, जो कोफैक्टर्स रहते हैं एंजाइम को सक्रिय करने के लिए, जो कोफैक्टर्स रहते हैं उनको सक्रिय करने के लिए यहाँ पे मैग्नीज चाहिए होता है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज, ये बहुत सिंपल सी चीज है, पता है ऊर्जा उत्पादन में मेन तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट होता है, और उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे बॉडी के अंदर में यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है ना। उसके बाद में टूट फूट वगैरह कहीं पर भी कोई इंजरी वगैरह होती है तो प्रोटीन काम में आ रहा है ना। और उसके बाद में जो भी जैविक नियंत्रण करना है या क्रियाओं को नियंत्रण करना है तो उसके लिए क्या रहते हैं, यहाँ पे हार्मोन्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, है ना। हार्मोन रहते हैं, विटामिन रहते हैं, लवण रहते हैं, पानी होता है, ये सब जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, है ना। अगली चीज है जेनेटिक, अनुवांशिकता है, हेरिडिटरी। इसके लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड मटेरियल से क्या बन रहे हैं, डीएनए और आरएनए बन रहे थे, ठीक है। डीएनए और आरएनए निर्माण में भी फूड मटेरियल ही जरूरी होते हैं। या फूड किससे यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे वो न्यूक्लियोटाइड वगैरह से हो रहा है, अमीनो अम्ल यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल प्रेजेंट है, लेकिन ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, फूड मटेरियल से ही फॉर्म हो रहे थे ना, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, मेन तत्वों की बात आती है तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये यहाँ पे 5 तत्व सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये 5, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। अगली चीज जो याद रखनी है, क्लियर होगा, ठीक है। किलो कैलोरी, हम जो भी यहाँ पे ऊर्जा की जो मात्रा है उसको कैसे काउंट करते हैं, किलो कैलोरी, ठीक है, किलो कैलोरी से। अब क्या चीज हो रही, हम यहाँ पे जितने भी अलग अलग प्रकार के मटेरियल खा रहे हैं, उस खाने के दौरान जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा मुक्त होती है या जो हमारे शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये जो हमने फूड मटेरियल खाया उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल एनर्जी बोलते हैं, कार्य की ऊर्जा। जो फूड मटेरियल से बॉडी के अंदर में जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है, फंक्शनल एनर्जी, कार्य की ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट से जो टोटल एनर्जी है वो कितनी बन रही थी, यहाँ पे 4.10 किलो कैलोरी बनती है, ठीक है, पर ग्राम, ठीक है, पर ग्राम। लेकिन इससे फंक्शनल एनर्जी कितनी निकलती है, इससे मतलब इस कार्बोहाइड्रेट की टोटल एनर्जी इतनी होती है, लेकिन फंक्शनल एनर्जी कितनी होती है, तो फंक्शनल एनर्जी होती है यहाँ पे 4.80 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, ये याद रखना। अगली चीज आती है यहाँ पे प्रोटीन की, तो प्रोटीन की नेट कैलोरी कितनी होती है यहाँ पे 5.11 किलो कैलोरी पर ग्राम, और उसकी फंक्शनल एनर्जी क्या होती है यहाँ पर, या फंक्शनल जो अमाउंट होता है वो होता है यहाँ पे 4.400 किलो कैलोरी पर ग्राम। अरे एक चीज थोड़ी सी वो हो गई ना, एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ होगी ना, ये यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में, ये दरअसल यहाँ पे क्या है, नेट प्रोडक्टिविटी है, मतलब नेट कार्बोहाइड्रेट से कैलोरी है, इतनी इतनी मतलब टोटल फूड मटेरियल से बॉडी में प्रोड्यूस हुई, लेकिन फंक्शन के वर्क में इतनी आती है, ये उल्टा लिख दिया बेटा, उल्टा हो गया थोड़ा सा, वही मैं सोच ही रहा था कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, ज्यादा अमाउंट में हो रहा है, फिर वो दूसरी चीजों में भी लॉस हो रही है ना, एनर्जी लॉस भी तो होती है, लेकिन यूज में कितनी आ रही है, ये 4.10 आ रही है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी, और यहाँ पे 4.00 किलो कैलोरी यूज में आती है बॉडी के इससे, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, कर लोगे चेंज, किलो कैलोरी एनर्जी टमाटो सॉस, हाँ वहां पर लिखा है, हाँ कोई भी फूड मटेरियल के ऊपर में किलो कैलोरी में ही लिखा रहता है ना, कभी हमने बिस्किट वगैरह कुछ खाया हो तो भी हमने देखी होंगी, है ना। चलो उसके बाद में जो जनरली जो हमको यहाँ पे एक बैलेंस डाइट है, हमने एक बैलेंस डाइट सुनी होगी, तो बैलेंस डाइट में कितनी चीजें होना चाहिए, तो मेन यहाँ पे विटामिन से याद रखना A, D, E, K और एक होता है Q, ठीक है, A, D, A, Q, और विटामिन एक C भी है, ये इतने विटामिन यहाँ पे बॉडी के अंदर में या एक बैलेंस डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल्स में यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, आयरन, क्लोरीन, इतनी चीजें एक बैलेंस डाइट में होनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है। फिर यहीं पर विटामिन आते हैं। तो बेटा विटामिन में देखो जो टोटल अभी हमको जो पुराने इसमें जो चीजें हमको देखने को मिली है हम उस पर बात करेंगे, बाकी की ये खुद से भी रिवाइज करने हैं बाकी भी। ठीक है, ठीक है। कहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो विटामिन B1, विटामिन B1 ये क्या है, थायामीन है ना। विटामिन B1 क्या है, थायामीन है। और इससे क्या चीज, इसका जो सामान्य नाम हो रहा है वो क्या है इसका, थायामीन का एंटी बेरीबेरी फैक्टर भी बोलते हैं इसी को। ठीक है, एंटी बेरीबेरी फैक्टर। अब डिसीज तो पता चल ही गई होंगी कि क्या चीज हो रही है यहाँ पे, बेरीबेरी हो रही। ठीक है, उसके बाद में विटामिन B2 ये क्या था, राइबोफ्लेविन था, है ना। ये भी क्या कर रहा था यहाँ पे, बेरीबेरी, या जो आई से रिलेटेड डिसीज रहती है और जो स्किन से रिलेटेड डिसीज रहती है वो थोड़ी सी फॉर्म करता है या स्किन के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हुआ। चलो अगली चीज, और भी यहाँ पे जो बाकी के रहते हैं वो सारे याद करने हैं, है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये तो जनरल वाली चीजों से जो इंट्रोडक्शन था उसमें से इतनी चीजें याद रखनी है ना। ठीक है, विटामिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या रहता है यहाँ पे, एक हम एलिमेंट्री कैनाल, इसको पूरी क्या बोलते हैं, माउथ से जो एनस तक यहाँ पर ये जो पार्ट प्रेजेंट हो रहा है, ये सारी ट्यूब प्रेजेंट हो रही है, ये क्या है यहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल है। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कितनी रहती है, टोटल यहाँ पे 8 to 10 मीटर। ठीक है, 8 to 10 मीटर लेंथ में रहती है, लंबी रहती है। अब इसमें अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे ओरल कैविटी रहती है, ओरल कैविटी के अंदर में टंग रहते हैं, टीथ रहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड रहती है, सलाइवरी ग्लैंड में यहाँ 3 टाइप की ग्लैंड रहती है, पैरोटिड रहती है, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी। और ये सबकी सब कैसे क्या है यहाँ पे, एंडोक्राइन है ना। एंडोक्राइन मींस क्या हो रही थी, एक जो भी सिक्रीशन है वो यहाँ पे स्टोर कर रही थी, और उसके बाद में क्या हो रहा था यहाँ पे, एक ट्यूब के थ्रू ये आउट कर रही थी अपनी बॉडी से, है ना। फिर इसोफेगस, ये एक लंबी ट्यूब रहती है। फिर यहाँ पर स्टोमक आ जाता है, पैनक्रियाज आ रहा है, लीवर आ रहा है, उसके बाद गॉल ब्लेडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और लास्ट में क्या आ जाता है, रेक्टम, और लास्ट में सबसे लास्ट में आ जाता है यहाँ पर एनस, है ना। एक साइड से हम अगर यहाँ पे पार्ट की बात करें तो क्या चीज हो रही थी, माउथ। माउथ क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ओरल कैविटी, है ना। चेंज करने दो, ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी, माउथ, इसी को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी भी बोलते हैं ना। यहाँ पे ये जो कैविटी है ये क्या है, यहाँ पे बक्कल कैविटी है। ठीक है, अब इस बक्कल कैविटी पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स हो रहे हैं। सबसे पहले क्या चीज हो रही है, लीफ हो रहे हैं, 2 लीफ है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे 2 पैलेट रहते हैं। सबसे मेन जो चीज है वो तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पे 2 पैलेट रहते हैं। एक क्या रहता है, ये सॉफ्ट पैलेट रहता है, और यहाँ पे ये आगे साइड में टंग टच करके देखो हार्ड पैलेट रहता है। तो सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट रहते हैं। फिर यहाँ पे एक रिसेप्टर्स के लिए एक स्ट्रक्चर रहता है, वो क्या है, टंग है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे यहाँ पे फुलीफार्म पेपिलाइज प्रेजेंट होते हैं। फुलीफार्म पेपिलाइज मींस क्या हो रहा है, ये टंग पे ये अलग अलग यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो रहे थे जो अलग अलग टेस्ट के लिए हो रहे थे। ये रिसेप्टर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कौन कौन से रिसेप्टर्स हो रहे थे। लिंगुअल पेपिलाई भी बोलते हैं इन्हीं को, लिंगुअल पेपिलाई। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो, ये अब यहाँ पे अगर हम टंग का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा था, अलग अलग पार्टिकल्स प्रेजेंट हो रहे थे। ये अब यहाँ पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह की टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हो रही थी, जो हमको कोई भी टेस्ट लेने के लिए यहाँ पे हेल्प कर रही थी। और ये जो टेस्ट बर्ड रहती है, यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, ये जो टेस्ट बर्ड रहती है ये किस शेप में रहती है, सब लगभग देखो वी शेप में हो रही है ना, सब वी शेप में प्रेजेंट है। जब भी हम कुछ खा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ अंदर तक मटेरियल चले जा रहा है ना, ये इधर तक। इसीलिए हमको बहुत, जैसे हमने बहुत ज्यादा तीखा खा लिया तो ये अंदर तक चले गया वो मटेरियल, तो हमको बहुत देर तक यहाँ पर फील होते रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसके पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे,
है ना, पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और ये फिर यहाँ पर सेंसरी नर्व प्रेजेंट रहती है जो क्या कर रही है, इस साइड से जो भी यहाँ पे टेस्ट या पार्टिकल्स आया उसको फील करके हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म कर दे रही थी, है ना। तो ये सब कैसे होते हैं, वी शेप में होते हैं। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ये रिसेप्टर्स देख लो बेटा, ये क्या मैं स्लाइड सेंड कर दूंगा डायग्राम्स की, है ना। चलो अगली चीज आती है यहाँ पे टीथ। तो टीथ में क्या चीज हो रही थी, कुछ वर्डिंग्स हमको याद रखनी है। जैसे वर्डिंग में क्या चीज हो रही थी यहाँ पे, टीथ टैंकोडॉन्स हो रहे थे। टैंकोडॉन्स मीन्स क्या हो रहे थे, ये जो टीथ है ये कहाँ पे धसे हुए है, यहाँ पे अंदर धसे हुए, गर्ददंती जिसको बोलते हैं। एक यहाँ पे कैविटी बनी हुई है और उसके अंदर में ये फिट है टीथ, है ना। अगली चीज ये क्या हो रही थी, डाइफेनोडोंट हो रहे थे। डाइफेनोडोंट मींस क्या हो रहे थे, दो बार हमारे टीथ आ रहे थे। दो बार आ रहे थे मतलब क्या हो रहा था, एक बार पहले आ रहा था जब हम छोटे रहते हैं तब एक बार आते हैं, फिर एक बार हमारी जब यहाँ पे चाइल्डहुड स्टेज जब स्टार्ट होती है, स्कूल गोइंग स्टेज स्टार्ट होती है, तब हमारा सेकेंड टाइम और एक बार यहाँ पे टीथ आते हैं, है ना। तो क्या चीज हो रहे थे, हम डाइफेनोडॉन हो रहे थे, द्विबार दंती जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगली चीज हम कैसे थे, हिटेरोडोंट थे। हिटेरोडोंट मींस क्या हो रहा था, विषम दंती हो रहा था। अब यहाँ पे एक वर्डिंग आएंगी, ठीक है। ये जो अभी हमने क्या बोला यहाँ पे, द्विबार दंती बोला, दूसरा हमने गर्त दंती बोला और विषम दंती। मतलब विषम दंती मींस क्या हो रहे थे, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे दांत प्रेजेंट है ना। तो वो ऑब्जेक्टिव दे देगा और बोलेगा ह्यूमन के अंदर में किस टाइप के टीथ पाए जाते हैं। तो ये तीनों जिस ऑप्शन में रहेंगे वो वाला हमको वहां पे टिक करना है, ठीक है। ठीक है। अगली चीज यहाँ पे थोड़ा सा ये इन पर ध्यान दे दो, सामने के यहाँ पे ये जो दांत है ये क्या है, छीलने वगैरह के लिए इंसीजर है। फिर यहाँ पर ये कैनाइन है, नुकीला रहता है कोई भी चीज को फाड़ने के लिए। प्रीमोलर भी हेल्प करते हैं, यहाँ पे प्रीमोलर हेल्प करता है यहाँ पे थोड़ा सा फाड़ने और उसको चबाने में। मोलर पीछे साइड में प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या कर रहे थे, ये भी यहाँ पे कोई भी चीज को च्यूइंग करने में, उसको चबाने में हेल्प कर रहे थे। फिर यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पे क्या होती है, एक प्यूल्प कैविटी होती है टीथ के अंदर में, प्यूल कैविटी होती है जिसके अंदर में क्या रहती है, ब्लड सेल नर्व सेल रहती है, ठीक है। दोनों टाइप की, ब्लड सेल और नर्व सेल। उसके बाद में डेंटाइन, डेंटाइन के ऊपर साइड में एक बहुत ही हार्ड मटेरियल प्रेजेंट रहता है जो क्या होता है यहाँ पे, एनिमल होता है। और ये ऊपरी भाग इसमें जो टीथ है ये टोटल क्या हो रहा है, 3 पार्ट्स में। एनिमल वो क्राउन है, नेक है और रूट्स में प्रेजेंट है। और जो लास्ट अभी यहाँ पे बताया था कि गम टिश्यूज के अंदर में ये धसा हुआ है ना। और वहीं से क्या हो रही थी, यहाँ पे ये पैलेट कैविटी हो रही थी जिसके अंदर में नर्व सेल और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे हमको अब दंत सूत्र भी याद रखना है, तो दंत सूत्र बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब दंत सूत्र में क्या चीज होती है, ऊपरी जबड़े के दांत और निचले जबड़े के दांत जो टोटल रहते हैं उसको काउंट करते हैं और उसको 2 से इंटू कर देते हैं ना। तो जैसे अगर हम यहाँ पे अगर एक चाइल्ड की बात करें कि चाइल्ड का एक यहाँ पे टीथ फॉर्मूला क्या हो रहा है, तो टीथ फॉर्मूला क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या इंसीजर है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे हम, इंसीजर। अब इंसीजर कितने, उसने बोला है कि ऊपर और नीचे, तो 2 ऊपर हैं, 2 क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, कैनाइन है, कैनाइन का क्या है यहाँ पे, सी है। अब कैनाइन कितने रहते हैं बच्चे के अंदर में, एक एक रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, प्रीमोलर। तो प्रीमोलर क्या हो रहा था यहाँ पे, 0 और 0 बच्चे में नहीं रहते हैं, ठीक है। ये चीज अब ये वाला बहुत अच्छे से स्टार में याद रख लो कि प्रीमोलर बच्चे में नहीं रहता है, ठीक है, प्रीमोलर नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पे मोलर। तो मोलर क्या हो रहे थे यहाँ पे, 2 हो रहे थे ऊपर और 2 हो रहे थे नीचे, ठीक है। टोटल अब अगर हम इसकी टोटल की बात करें तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे 5 दांत ऊपर है और 5 क्या हो गए नीचे है। इसको क्या कर दो यहाँ पे इंटू 2 कर दो, इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 20 हो गया। अब वो बोलेगा कि कोई एक व्यक्ति है जिसका दंत सूत्र में टोटल जो दांत है वो 20 है, तो कौन से वाले अब्सेंट है, तो कौन से वाले, जब 20 है, अगर उसने 20 बोला, क्योंकि हम एनसीईआरटी के लेके चल रहे हैं तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे ह्यूमन का है, तो ह्यूमन की ही दांतों के बारे में वो चीज पूछेगा। तो बोलेगा कि
किसी के दंत सूत्र में टोटल दांत 20 है, तो 20 में कौन सा एब्सेंट है, तो कौन सा एब्सेंट है बेटा, यहाँ पे ये प्रीमोलर एब्सेंट है, ठीक है, प्रीमोलर प्रेजेंट नहीं है। या तो ये भी पूछ सकता है कि जिसमें प्रीमोलर एब्सेंट नहीं रहता वो किसका दंत सूत्र होता है, तो वो किसका था बेटा, चाइल्ड का था, ठीक है। चलो अगली चीज, अगला क्या है यहाँ पे, वयस्क व्यक्ति, एक एडल्ट व्यक्ति के इसमें जो यहाँ पे दंत सूत्र हो रहा है वो, तो इंसीजर, इंसीजर कितने होते हैं इसमें, 2 ऊपर होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, नीचे होते हैं। अगली चीज आती है कैनाइन, 1 ऊपर होता है और 1 ही क्या हो रहा था यहाँ पे नीचे। अब प्रीमोलर बच्चे में नहीं था, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रीमोलर भी प्रेजेंट हो रहा है और कितने हो रहे हैं, 2 ऊपर में है और 2 क्या हो रहे हैं, नीचे साइड में। मोलर, मोलर क्या हो रहे थे, ऊपर साइड में 3 हो रहे थे और नीचे साइड भी क्या हो रहे थे, 3 हो रहे थे, ठीक है। टोटल यहाँ पे हम एडल्ट के दंत सूत्र की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया है, 8 ही हो गया है ना, और 3 3 6 2 8, 8 क्या हो गया, नीचे हो गया, इनटू क्या करना था, इसको 2 करना था, इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 32 हो गए, ठीक है, 32 हो गए। टोटल दांत कितने हो गए यहाँ पे, 32 हो गए, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा 32 है तो एडल्ट है, और अगर यहाँ पे 20 है तो क्या है, वो चाइल्ड है, ठीक है। और उसमें भी कौन सा एब्सेंट था, प्रीमोलर एब्सेंट है, जबकि यहाँ पर प्रीमोलर प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। और इनका निर्माण, दांत का निर्माण कहाँ से होता है, तो जो वो हाँ एक्टोडर्म जो रहती है उससे हो रहा है, ठीक है, एक्टोडर्म से हो रहा है, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे इसोफेगस, ये गलत जगह हो गई, ठीक है, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी क्या चीज हो रही थी, 2 पार्ट हो रहे थे, 2 पार्ट में क्या चीज हो रही थी, अभी हमने बक्कल कैविटी देख ली, बक्कल कैविटी में टंग और टीथ बहुत अच्छे से याद रखना है, ग्लैंड्स अभी और आएंगे, है ना, ठीक है। फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसोफेगस है, तो यहाँ पर इसोफेगस के पास में क्या होता है, अब यहाँ पे जो चीजें याद रखनी है, हमने जनरली याद रखा है कि इसोफेगस क्या हो रही थी, एक लंबी सी यहाँ पे नली हो रही थी, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही है उसके अंदर में, तो इसोफेगस क्या हो रही है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फेरिंग्स के बाद में यहाँ पे लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स के नीचे से क्या हो रही, इसोफेगस याद हो रही है। अब इसोफेगस पे यहाँ पे एक स्प्लिंटर प्रेजेंट रहता है जो इसको ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है, अपर इसोफेजियल स्प्लिंटर। सेम ऐसी जहां पर स्टोमक का कार्डियक पार्ट स्टार्ट होता है, इस कार्डियक पार्ट के पास में भी यहाँ पे एक स्प्लिंटर रहता है, ये लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर रहता है और इसके डबल फंक्शन है, ये इस साइड से जो स्टोमक में फूड मटेरियल उसको अप साइड में नहीं आने देता है, जो अप साइड से गया है उसको नीचे पहुंचाता है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में एयर को नहीं जाने देता, सिर्फ इस साइड में क्या जाता है, यहाँ पे फूड मटेरियल जाता है। फिर अगर हम यहाँ पर अगर बात करें इसोफेगस की, तो इसोफेगस में क्या रहती है, सिर्फ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, ठीक है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, और यहाँ पे इसोफेजियल मूवमेंट्स होती है, इसोफेजियल मूवमेंट्स मतलब ऐसे वेव लाइक मूवमेंट्स होती है, अप से डाउन साइड में यहाँ पे मूवमेंट्स होती है, जिससे फूड मटेरियल नीचे जाता है। वो बोलेगा कि यहाँ पे इसोफेजियल अगर पाचन कौन से प्रकार की पाचन ग्रंथि उपस्थित होती है इस इसोफेगस में, तो इस इसोफेगस में सिर्फ क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड होती है, वो गॉल्बुलर सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, म्यूकस का स्त्रावन करती है। बाकी और कोई भी यहाँ पे कोई पाचन ग्रंथि प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ म्यूकस ग्रंथि प्रेजेंट है, जो इस फूड मटेरियल को नीचे साइड में जाने में हेल्प करती है, ठीक है। चलो अगली चीज यहाँ पे अभी टाइम लिमिट अगर खत्म होती है तो सारे लोग ना फिर से ऐड होंगे, ठीक है, सारे लोग फिर से ऐड होंगे, है ना, अगर टाइम लिमिट अभी खत्म होगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसकी हिस्टोलॉजी की बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह के उत्तक होते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, अभी मैंने बताया एक ही चीज याद रखना, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दूसरा यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियल उत्तक प्रेजेंट होते हैं, है ना, स्ट्रेटिफाइड मतलब सल्कीय उपकला उत्तक, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड,
ठीक है, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे एब्डोमेन की। तो एब्डोमेन में ये अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग रीजन यहाँ पे डिवाइड रहते हैं, है ना। ये 9 रीजन बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। मेन रीजन चालू करो यहाँ से अम्बिलिकल कॉर्ड से। बीच वाला रीजन क्या है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड, ये अम्बिलिकल रीजन है। फिर राइट साइड वाला राइट लंबर रीजन, पीछे साइड में लंबर कॉलम यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो राइट लंबर, यहाँ पर लेफ्ट लंबर। उसके बाद में अपर साइड में ईपी गैस्ट्रिक, हमने ईपी वर्ड का यूज किया है किसी भी चीज में, ऊपरी चीज या बाहरी चीज के लिए। तो ये यहाँ पर मान लो ये गैस्ट्रिक रीजन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहीं पे क्या होता है एब्जॉर्प्शन, और जो ओरिजिनल जो डाइजेशन होना है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में आके हो रहा है ना। तो ये गैस्ट्रिक रीजन भी है, तो ईपी गैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, अपर साइड का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लोअर वाला हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। हाइपोगैस्ट्रिक कोई भी चीज अगर कम होती है तो यहाँ पे डाइजेशन क्या होता है, सबसे कम होता है ना, नीचे वाले पार्ट्स में। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हाइपोकॉन्ड्री। उसके बाद में यहाँ पर इलियक फोसा प्रेजेंट रहता है। इस इलियक फोसा के राइट साइड वाला रीजन क्या है, यहाँ पे राइट इलियक, लेफ्ट इलियक रीजन, और राइट साइड वाला रीजन क्या हो गया, राइट इलियक। ये 9 रीजन याद रखने हैं। यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे पार्टिकल्स भी याद रखना है। जो स्टोमक है, स्टोमक कहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हो रहा है और एपिगैस्ट्रिक रीजन में। लीवर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है, राइट लंबर रीजन में प्रेजेंट है, ये इतना भाग आ रहा है यहाँ पे, और एपिगैस्ट्रिक रीजन में है, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में है, ये इतना भाग यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, पोजीशन याद रखना है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास क्या हो रहा था, यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट है, यहाँ पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट है। गॉल ब्लैडर कहाँ पर है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में है और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, बॉडी में नीचे के साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ऑर्गन पता चल जाएंगे कौन कौन से ऑर्गन से यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, किस पार्ट में। चलो, ये यहाँ पे पूरी कैविटी है। अब हम यहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। स्टोमक, तो स्टोमक में क्या हो रहा था, यहाँ पर ये एक क्या है, स्टोमक जो किसमें हो रहा है, यहाँ पे जो पशु है जो जुगाली करते हैं, जो ज्यादा सेल्यूलोज खा रहे हैं वो, है ना। तो यहाँ पर अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या चीज याद रखनी है, फूड मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। फूड मटेरियल कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले वो कहाँ पर आ रहा है, इस फर्स्ट रूमेन में आया। ठीक है, फर्स्ट रूमेन में आया, है ना। उसके बाद ये क्या हुआ, रेटिकुलम में गया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, वापस से गया और यहाँ पे रेटिकुलम में गया। ठीक है, ये सेकंड रेटिकुलम में गया। थर्ड क्या हो गया, और ओमेसियम में गया, है ना। थर्ड ओमेसियम में गया, और यहाँ से एक मिनट, पहला क्या गया, रूमेन में गया, रूमेन से वापस से आया और कहाँ पे गया, रेटिकुलम में। रेटिकुलम से कहाँ पर गया, वापस से माउथ में गया, और माउथ के बाद में वापस से कहाँ पर आया, ओमेसियम में आया, और ओमेसियम के बाद में स्टोमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे वो मैथेनोजन बैक्टीरिया वगैरह, चलो वो तो नॉर्मल सबको पता है। यहाँ पे एक फ्लो दे देगा वो, ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, माउथ है, माउथ के बाद में यहाँ पे रूमेन है जिसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पे रेटिकुलम है सेकंड नंबर पे। उसके बाद में सेकंड से वापस से माउथ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ ये चीज याद रखना, वापस से माउथ आ रहा है। ये चीज नहीं कर देना कि भाई ये एक बार माउथ हो गया, फिर रेटिकुलम हो गया, मतलब रूमेन हो गया, फिर रेटिकुलम हो गया, और रेटिकुलम से ऑसमियम हो गया, है ना ये, और फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी। ये नहीं, यहाँ पे एक बार फिर से क्या हो रहा है, रूमेन के बाद में रेटिकुलम, रेटिकुलम के बाद एक बार फिर से क्या हो रहा है, माउथ में जा रहा है, और माउथ में जाके फिर वापस से यहाँ आ रहा है। ठीक है, इसमें पशुओं में। ठीक है, ये फ्लो चलेगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भाई एक बार माउथ आ गया था तो दोबारा माउथ कैसे आ गया उस ऑप्शन में। तो ये वाला सीक्वेंस याद रखना बेटा। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस याद रखना है, और बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये आ सकता है। ठीक है, चलो
ये इस तरह से फ्लो चलते हैं, है ना। अब यहाँ पे ह्यूमन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे लोअर एसोफेजियल स्प्लिंटर था जिसके थ्रू क्या हो जा रहा था, यहाँ से इसोफेगस खत्म हो गया था और नॉर्मल यहाँ से क्या चालू हो गया, स्टोमक, है ना। अब इस स्टोमक में क्या चीज हो रही है, अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंट हो रहे हैं। ये सबसे अपर साइड का पार्ट, ये वाला पार्ट, इतना ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे कार्डियक पार्ट है ना, कार्डियक पार्ट है। अभी जो कार्डियक पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ पर है, हार्ट के पास में प्रेजेंट है, ठीक है, हार्ट के पास में प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर क्या चीज हो रही है, ये जो बीच वाला भाग हो रहा है, ये क्या है, यहाँ पे फंडस है, या फंडिक भी बोलते हैं इसको, फंडिक पार्ट, इतना, है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, बॉडी, है ना, स्टोमक बॉडी भी बोलते हैं। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट हो रहा है यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पे पाइलोरिक पार्ट है ये वाला। और यहाँ पे एक ये स्प्लिंटर है बेटा, ये बहुत अच्छे से याद रखना, ये क्या है, पाइलोरिक स्प्लिंटर है, ठीक है, पाइलोरिक स्प्लिंटर है। जब यहाँ पे काइम बन जाता है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे सिक्रीशन होता है और सिक्रीशन के बाद में क्या हो जाती है, यहाँ पे जो फूड मटेरियल बनता है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, और ये काइम को आगे की ओर पास करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये जो स्प्लिंटर है, ये क्या है, पाइलोरिक स्प्लिंटर है। और यहाँ स्टोमक के अपर साइड में क्या रहता है, लोअर इसोफेजियल स्प्लिंटर रहता है। फिर ये जो यहाँ पे स्टोमक है, इसमें अब क्या चीज याद रखनी है, ये जो इसका हिस्टोलॉजी में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कुछ लेयर्स प्रेजेंट हो रही है। तो सबसे ऊपर में क्या रहती है, म्यूकोसा रहती है, ठीक है, म्यूकोसा, और फिर रहती है सब म्यूकोसा, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, यहाँ पर क्या चीज हो रही थी। तो सबसे पहले क्या हो रही थी, यहाँ पे म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो अंदर साइड में ये जो गैस्ट्रिक पिट्स है, ये गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर में क्या रहती है, यहाँ पे म्यूकस सेल प्रेजेंट रहती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। फिर यहाँ पे ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है, HCl का सिक्रीशन करती है, ठीक है, इसका HCl का सिक्रीशन कर रही है, ठीक है बेटा। इतने पॉइंट्स याद रखेंगे यहां तक। चलो ये अगली चीज, इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना। अब सबसे पहले म्यूकोसा में क्या चीज हो रही है, म्यूकस का सिक्रेशन। सब म्यूकोसा में ब्लड वेसल्स है, कुछ नर्व सेल है। फिर क्या है यहाँ पे म्यूकोसा, लास्ट में क्या चीज हो रही है, ये मल्टी सेलुलर लेयर प्रेजेंट रहती है जहां पर फेट डिपॉजिट वगैरह होते रहता है। अगली क्या है, लास्ट में है सीरोसा, जिसमें पेशिया प्रेजेंट होती है, ठीक है, सीरोसा, ठीक है। चलो टाइम लिमिट खत्म हो रही है, फिर से सारे लोग कनेक्ट करो, फिर से सारे लोग कनेक्ट करो।